हेलो बच्चों, आज हम एक बाइनोमियल कोफिशिएंट का एक प्रॉपर्टी बताते हैं और उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स कराते हैं। ठीक, एक प्रॉपर्टी देखो, बाइनोमियल कोफिशिएंट एक प्रॉपर्टी होता है कि NCR माइनस 1 और प्लस NCR। ठीक है, तो दोनों में देखो n सेम है, लेकिन इसमें r वैल्यू है r-1, इसमें r, यानी दोनों NCR-1 के बाद ही तो NCR आता है। देखो NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 से लेके NCn, ये सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो NC0 से लेके NCn सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं। तो NCR-1 के बाद ही NCR है, इसका मतलब दोनों कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट है लगातार, और इसके बाद ये आने वाला है। जब इनको हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, दोनों का n एक सेम है, दोनों में n, और एक n को बढ़ा दीजिए, n+1 कर दीजिएगा, और जो ज्यादा वाला r ले लीजिएगा, ये। ठीक है, तो n एक बढ़ा देना है और जो ग्रेटर r है उसको ले लेना है। इस तरह से हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे 50C4 है, इसमें हम ऐड करेंगे 50C5। भाई दोनों में n सेम है और ये कंसेक्यूटिव है 4, 5, तो इनका सम क्या होगा, 51 हो जाएगा, और 4, 5 जो ग्रेटर वैल्यू है 5 वो आ जाएगा। ठीक है, 100C5 प्लस 100C6 क्या होगा, 101C6। समझ रहे? क्लियर? थर्ड नंबर एग्जांपल और ले लेते हैं, 200C50 और प्लस 200C49, ये भी कंसेक्यूटिव हो गया, सेम n वाला, इसका सम कितना होगा, 201C50 ऐसा। ठीक है, इस तरह से होता है प्रॉपर्टी। अब देखो इसका प्रूफ क्या सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको प्रूफ कैसे कर लेंगे भाई बताओ? प्रूफ में आप ऐसे कीजिएगा, LHS देखिए ये दिया हुआ है, इसको हम क्या जानते हैं, NCR-1 का वैल्यू क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय r-1 फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r-1 फैक्टोरियल प्लस NCR का वैल्यू कितनी होता है कि नहीं? अब बताइए, n फैक्टोरियल बाय r-1 फैक्टोरियल टाइम्स कितना बोलेंगे इसको, n माइनस r+1 फैक्टोरियल। ठीक है, समझिए। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं, n फैक्टोरियल दोनों में कॉमन दिख रहा है। अच्छा, r फैक्टोरियल है, यहाँ पे r-1 फैक्टोरियल, तो एक ज्यादा ये है, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या, और इन दो n माइनस r और n माइनस r+1, तो मैं इसको रिड्यूस करके लिख सकता हूँ n माइनस r+1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r प्लस n माइनस r फैक्टोरियल टाइम्स, अच्छा इसको मैं क्या लिखूंगा, r इंटू r-1 फैक्टोरियल। अब दोनों में कॉमन लिखिए, n फैक्टोरियल बाय r-1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये बचेगा 1 बाय n माइनस r+1 प्लस 1 बाय r। ठीक है, अब हम लोग इसका अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा, इसको एलसीएम ले लीजिए, r इंटू n माइनस r+1 और ऊपर में जाएगा r प्लस n माइनस r+1। ठीक है, तो ये आपका r हो गया कैंसिल, n+1 हो गया, ये n+1 इंटू n फैक्टोरियल, दैट इज n+1 फैक्टोरियल हो गया बाय r इंटू r-1 फैक्टोरियल पर करके r फैक्टोरियल बन जाएगा, और इससे एक ज्यादा ये है तो इतना इंटू ये फैक्टोरियल हो जाएगा n माइनस r+1 फैक्टोरियल। अब इसको ध्यान से कर दीजिएगा, तो यही तो n+1CR होता है, क्योंकि n+1 फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल टाइम्स n+1 माइनस r, ये तो है n+1 माइनस r फैक्टोरियल, तो इसका मतलब आ गया। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, अब इस पे जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, अब इस पे प्रॉपर्टी पे देखिए, बहुत सारा आपको अलग अलग क्वेश्चन दिखाते हैं।
ठीक है। तो ये एक टाइप का सीरीज है, यहाँ पे हम उसको टाइप 1 सीरीज बोलते हैं, ठीक है। मैं एक्चुअली बोलता हूँ टाइप 1 सीरीज, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी पे भी देखिए आपको 4 टर्म क्वेश्चन को दिखाते हैं पाल इसी में, ठीक। जैसे हमें इसको ऐड करना है 9c5 प्लस 10c5 6। अभी हम लोग 9c6 कर लेते हैं प्लस 10c7 11c 8 12c 9 103c 100। क्या लीजिएगा, अब इसको हमें जोड़ना है। एक और क्वेश्चन 100c 10 प्लस 101c 11 प्लस 102c 12 प्लस 103c 13 adds of 290c 200 ऐड करना है इसको। 10c0 11c1 12c2 13c3 210c 200 4 नंबर, ठीक है। 50c 5 51c5 52c5 adds on 500c5 6 number। 20c20 21c20 22c20 23c20 and so on 100c20 6 number, ठीक है। 90c5 minus 91c6 plus 90c6 90c7 sign alternate plus minus 90c8 90c9 and so on, ठीक है। 90c माइनस 90c8, ठीक है। 7 नंबर 20c0 माइनस 21c1 प्लस 22c2 माइनस 23c3 and so on up to 20c20। इनको हमें ऐड करना है, ये कर देता हूं, इनका सम बताना है आपको, ठीक है। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। आप बताइए क्या देखते हैं इसको। अब इसको कैसे करोगे, देखो ध्यान से। तो ये सारा क्वेश्चन जो है, अब देखिए कहते हैं सारा क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से बनेगा। अब यहां से अगर यहां देखा जाए, इधर देखा जाए, इस फर्स्ट मोड छोड़ के अगर देखते हैं हम लोग, तो इससे n एक बढ़ रहा है। देखो 9 से 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, और एक बढ़ते जा रहा है। और r एक बढ़ इंक्रीज हो रहा है, एक बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। तो n एक बढ़ रहा है और r एक बढ़ रहा है, ठीक है। पहले ये देखिए आप, इसमें देखो n एक बढ़ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पैरेलल कोएफिशिएंट एक बढ़ रहा है n, और r भी एक बढ़ रहा है। इसमें देखो ये यहाँ भी वही चीज है, n बढ़ रहा है और r भी 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसमें ये दो में कि n आपका की बढ़ रहा है, लेकिन r फिक्स है, कांस्टेंट है। यहाँ भी देखिएगा इन दोनों में क्या है कि आप स्टार्ट किसी भी जगह से कीजिए, 90c5 सेम n वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, लेकिन सब ऐड करना हो ऑल्टरनेट साइन के साथ ऐड करना है। स्टार्ट आप
जरूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग से 0 से 90 से 0 स्टार्ट करो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप किसी भी बाइनरी कोएफिशिएंट स्टार्ट करते हुए सारा कंसेक्यूटिव लिख दीजिए विद अल्टरनेट साइन, सेम वे वाला। क्लियर? 5 7 8 तक रोक दिया, या अभी 20 में अभी मान लीजिए हमने 20 तक ही स्टॉप कर दिया, 20 to 80 तक लिखा, कर सकते हैं लोग, कहीं भी स्टॉप कर दिया। और यहाँ देखिए 0 स्टार्ट किया, 20 पे स्टॉप कर दिया, 20 तक कहीं भी हम स्टॉप कर सकते हैं। इसका तो वैसे भी आसान तरीका है, जब सारा वाला को लिखिंग विद अल्टरनेट साइन तो 0 हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग मान लो कहीं पे 10 पे स्टॉप कर दिया, आप बताओ कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जो हम लोग इस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा देखो ध्यान से। ठीक है, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं वेव मोशन। तो वेव मोशन में होता क्या है, एक डिस्टर्बेंस होता है, एक एनर्जी होता है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाता है विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मैटर। ठीक है ना? जैसे एक टिकट काउंटर है, सामने लंबी सी लाइन लगी है ना, और लंबी सी लाइन लगी है, बहुत अच्छी मूवी आ गई, ठीक है, तो बड़ी लंबी कतार लग जाती है, और लास्ट वाला जो पर्सन है मान लो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ही नहीं करता है, तो वो सामने वाले को पुश कर देता है, ठीक है, और वो फिर सब साथ हो जाता है। फिर जो जिसको वो एनर्जी मिला, डिस्टर्बेंस वाला एनर्जी मिला, वो अपने अगले वाले को पुश करता है, फिर वो समझता है, ठीक है, फिर वो अगला वाला पर्सन अगले वाले को पुश करता है। इस तरह से वो एनर्जी स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 पर्सन आगे पहुंचते जाता है, ठीक है, और इस बीच में हर आदमी जो कुछ ना कुछ चिल्लाते रहता है, ठीक है, और जब लास्ट में जो है जो सीधा काउंटर पे खड़ा है, जब उसको ये एनर्जी मिलता है तो उसका टक्कर हमेशा दीवार से होता है ना, जब दीवार से टक्कर होता है तो बहुत ज्यादा चिल्लाता है। तो इस तरह से ये देखिए, तो सबसे जो पिछला आदमी था उसने एनर्जी डायरेक्ट उस आदमी को तो नहीं किया था, डायरेक्ट जाकर उस आदमी को कुछ नहीं किया था, है ना, एक प्लेस पे था, अपना एनर्जी दूसरे प्लेस तक पहुंचा दिया, और कोई भी आदमी हल्का सा बस डिस्प्लेस हुआ है, क्लियर? तो यही होता है वेव मोशन। तो यहां पे दिखेगा, मैथ्स में भी बहुत सारी चीज आपको इसी टाइप का नेचर दिखेगा, क्लियर है ना, बस इनिशिएट करने की जरूरत है, इनिशिएट करने की जरूरत है, ठीक है, एक एनर्जी आप अप्लाई करने की जरूरत है, उसके बाद वो आप देखिएगा उसका, है ना, वेव स्टार्ट हो जाएगा, और वो पैटर्न जो है रिपीट होते 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 एंड तक पहुंच जाएगा। क्या दीजिए, जैसे इसको ऐड करो, 9C5 और 9C6 को ऐड करेंगे, कितना मिलेगा? ऐसा इनको जब ऐड करेंगे कितना मिलेगा सब? तो 10C6 हो जाएगा, क्योंकि इसका n एक बढ़ जाएगा, तो 10 और ज्यादा वाला 8 पकड़ लेगा, तो 10C6। अच्छा, तो इनको जोड़ा तो 10C6, ठीक है, इसको जगह में 10C6 लेता हूं। अब बताओ इनको भी कुछ जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? अब 10C6 के सामने कौन आ गया? 10C7। देखो ध्यान से, ये वेव मोशन चल रहा है, देखो ऐड कीजिएगा, क्या मिलेगा? ऐड करेंगे तो दोनों में n7 कंजुगेटिव है, कंजुगेटिव बाइनरी कोएफिशिएंट है 6 + 7। अब क्या होगा, इसमें एक बढ़ेगा, 11 हो जाएगा, और यही 8 पकड़ लेगा, यही 8 पकड़ लेगा, तो ये बन जाएगा आपका 11C7। फिर देखो सामने कौन आ गया, यहां तक जोड़ेगा, यहां तक जोड़ दीजिए, सामने कौन आ गया? 8 आ गया, 11 C7 8। अब देखिए, अब पैटर्न को भी समझिए ध्यान से, तो क्या होगा, ये एक n बढ़ेगा, 12 हो जाएगा, C क्या हो जाएगा 8, 12C8। एंड यहां पे हो क्या रहा है, यहां तक जोड़ा तो ये बढ़ गया, और 8 इसी का R इसी का पकड़ लिया। अब यहां पर सोचो जान क्या होगा, ये 13 हो जाएगा, और ये 19 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से जब यहां तक ऐड करेंगे तो क्या होगा, n एक बढ़ जाएगा, और ये आ जाएगा, तो इस तरह से दशा मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये इसकी वैल्यू होगी।
ठीक है, अब इसको जोड़िए यहां से, इसका सम कितना होगा 100c10 प्लस 101c11, तो सेम n वाला तो नहीं दिखा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कुछ इसको कुछ डिस्टर्ब कीजिए, कुछ एनर्जी अप्लाई कीजिए, इनिशिएट करवाइए, तो उसके लिए लीस्ट n डिग्री कौन है 100c ऐड और माइनस कर लेंगे। अब बताइए इसमें कंजुगेटिव बनानी है आपको, अब और 9 ऐड कर दिया, ठीक है, तो होगा क्या ये कंजुगेटिव बन गया। अच्छा मैं 11 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, इनका सम कितना होगा, अभी भी कंजुगेटिव है, 101c11 101c11 हो जाएगा, इसलिए फायदा है क्या, नहीं फायदा नहीं, इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, यहां तक था, अब हमें यहां यही करनी है, तो ये करना, अब लिस्ट n को जो है 100 वही लेना पड़ेगा, और कंजुगेटिव वैल्यू क्या है 9 से बना सकते हो 9, तो ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया भैया माइनस कर दो। अब बताइए, अब इसको जोड़िए कितना होगा 101c10 जोड़ते जाओ, 101c10 बन चुका है, फिर सामने आ गया 101c11, तो कितना हो जाएगा जी 102c11 हो जाएगा, फिर आ जाएगा ये, तो क्या होगा 103c12 हो जाएगा। इस तरह से जब यहां तक ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 291c200 माइनस आ गया, समझ गए, ऐसा होगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब यहां पे हमें जोड़ना क्या चाहिए, 10c1 से कम हो गए, फिर 11c बन जाए आगे फिर 11c बने, वो पैटर्न ही बिगड़ जाएगा। अब आप -1 लिख नहीं सकते हो, 110c -1 तो लिख नहीं सकते हो, इससे एक कम बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, ये लॉजिक नहीं, इसलिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो यहां इसके हिसाब से जो इसके हिसाब से इसको तो ये एक्स्ट्रा टर्म जोड़ देंगे बाद में, 11c1 है तो इसमें 11c0 जोड़ने की जरूरत है, 11c0 इसको मिल जाएगा तो उसका पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। अच्छा 11c0 चाहिए, कोई बात, अरे 10c0 और 11c0 सेम ना होता है, आप इसको 11c0 बोल दो क्योंकि दोनों वन है, 10c0 भी वन है और 11c0 भी वन है। अब देखो क्या सीरीज बन गया आपका कंप्लीट, इनको जोड़िएगा तो क्या होगा 12c1, एक बन बनेगा और ये भाग बनेगा, फिर 12c1 के सामने आ गया 12c1 सामने 12c2। अच्छा मैंने 10c0 को ही 11c0 लिखा है, इसलिए हमने कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं। अब बताइए तो ध्यान से क्या होगा 13c2, फिर सामने आ गया तो 14c3, इस तरह से आंसर क्या होगा 211, एक इन बराबर जाएगा c d पकड़ लेगा 200, ठीक है, इस तरह पूरे का सवाल जाएगा। अब देखिए समझ गए, अब यहां पे n एक बन रहा है और r कांस्टेंट r फिक्स है, क्लियर। देखो ये क्वेश्चन बेसिकल क्वेश्चन है, अगर आप हर बार को भी में NCR को NC n-r लिख दो तो ये क्वेश्चन भी इस जैसे ही बन जाएगा, ठीक है, समझिए। इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर से उस ये काम करेंगे, तो इसी से काम कर सकते हैं हम लोग, इसको डायरेक्ट वे में कर सकते हैं, एक से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। आप देखो कैसे, अगर इसको आप नहीं क्या बताओगे नहीं, ये प्रॉपर्टी लगा दो, NCR को आप NC n-r बोल सकते हो। अगर ये प्रॉपर्टी सारे वैल्यू को लगा देंगे ना तो ये अभी जो हमने 2-3 क्वेश्चन कराया ऊपर में 3 क्वेश्चन उसी जैसा बन जाएगा, ठीक है, फिर आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको इंडिपेंडेंट वे में करेंगे, इसको उतना भी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी वही प्रॉपर्टी से ही करेंगे, क्योंकि लिस्ट n 50 तो 50c
क्या जोड़ने की जरूरत है? 50C5 से मेरा स्टार्ट है, ठीक है। हमें जब जोड़ने की जरूरत क्या होगी, अगर मैं फोर्स ऐड कर दूं क्या हो जाएगा, इसके बाद तो 51C5, ठीक है। तो यहां तक जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51C5, फिर इसके बाद भी चलेगा 51C5, 51C5 के बाद आ जाएगा 51C5, यानी सीरीज ए के स्टॉप, वो पैटर्न मिलर है। इसलिए हमको यहाँ पे एक बढ़ा के करना पड़ेगा, 5 के बाद 6। जब आरबी एक बढ़ता है ना तो 1 2 3 में देगा, जब आरबी एक बढ़ता है तो लेस वाला लेना पड़ता है, और जब आर फिक्स वाला होता है तो ज्यादा वाला लेना पड़ता है कंजुगेट बनाने के लिए, ज्यादा वाला 5 के बाद 6। अब इसको हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है तो माइनस कर दूंगा। अब बताओ तो इसके ध्यान से क्या होगा। अब इसको जोड़ोगे तो 51C6 हो जाएगा, फिर सामने आ जाएगा 51C5, 51C5 और 51C6 मिलकर हो जाएगा 52C6, तो 52C6 हो जाएगा। यहां तक जोड़ेंगे तो 52C6 हो जाएगा, ठीक है। ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ऐसे करके अब देखोगे यहां तक जैसे आएगा 501C6 हो जाएगा माइनस 56, इस तरह से हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है। अब यहां पे देखो आर कांस्टेंट वाला है, एन की बढ़ रहा है, आर लेकिन फिक्स है। यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या करना है, करना क्या पड़ता है, इसमें आर ज्यादा वाला लेना पड़ता है ना, तो 20C21 लिखना है, पॉसिबल नहीं क्योंकि आर कम होता है इनसे या इक्वल होता है, इसलिए ये टर्म डिफाइन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा 21 बताऊंगा ना, तो मैं ऐसा करता हूं, ये होता है कितना कि एनसी एन तो 1 होता है फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो 20C21 है, तो 21C21 भी 1 ही है। अब उसकी जगह ये लो, अब देखो फ्रेंड्स, अब इनको जोड़िए तो 22C21 है ना, 22C21 यानी एक बढ़ गया, एक बढ़ गया। अच्छा, इनको जोड़िए 23C21, एक बड़ा एक बड़ा, ऐसे करते करते जब यहां तक आएगा, जब यहां तक ऐड हो जाएगा 101C20। सॉरी है, क्लियर है? तो इस तरह से आप पास कर जाएगा, ठीक। नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि जब ऑल्टरनेट सम के साथ आता है, सारा वैल्यू ऑल्टरनेट साइन के साथ एडेड है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सभी में एन से कंजुगेटिव, तो ऐसे केस में देखो इस प्रॉपर्टी को आप उल्टा कर रही हो। अब मुझे बताओ कि NCR प्लस NCR माइनस 1 या NCR माइनस 1 प्लस NCR, ये नहीं बताया था हमने, NCR n प्लस 1 CR, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ n माइनस 1 लिखूंगा तो यहाँ एक बढ़ाएंगे n माइनस 1 से बढ़ का n की बढ़ेगा तो n माइनस 1 प्लस 1 नहीं है। अब करना क्या है कि आप NCR को लिखिए, बस इसको आप ऐसा बनाओ, ऐसे लिखो, ठीक है, इसको ऐसा लिखो। अब देखो बस ऐसी, बस उल्टा ही करना है काम, एक को दो बनाना है, एक को दो में कन्वर्ट करना है। अब इसको क्या लिखोगे, यानी NCR को क्या लिखते हो, n माइनस 1 C r माइनस 1 प्लस n माइनस 1 CR और एक कम वाले, ठीक है।